Hello बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेस। माय नेम इज मनोज मले एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। मैथ में भी एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में अपन बेटा क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इंटीजर। तो बेटा नेचुरल नंबर क्या बोला? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। उसके बाद में सेकंड है अपने पास होल नंबर। होल नंबर किसे बोलेंगे? जो बेटा जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो। तो बेटा जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन? होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर होल नंबर में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आप लोगों को? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। रीजन? क्योंकि देखो बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में 1 भी आ रहा है, 1 के बाद वाले सारे भी नंबर आ रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन इंटीजर। थर्ड पे क्या है? इंटीजर। इंटीजर किन्हें बोलते हैं? सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो इसमें आएंगे सभी पॉजिटिव एंड सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो। तो इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट डैश -3 0 1 2 3 डैश प्लस इनफाइनाइट तक। ये नंबर्स क्या कहलाएंगे अपने? इंटीजर। तो बेटा सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। फोर्थ नंबर पे अपने पास है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं बेटा? ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या जिनमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है उन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और बेटा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेटा जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये है अपने पास 2/3, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। अगर बेटा q अपने पास 0 आ गया है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसका रीजन क्या है? अगर बेटा मैंने ये 3 लिख दिया और q को 0 लिख दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपना? इनफाइनाइट। इसलिए अपने लिखा है कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। रेशनल नंबर में क्या होते, किन्हें बोलते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। बेटा इसमें अपन एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, ये 3 रेशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अपन क्या लिख सकते हैं? 1। 3/1 क्या होता है? 3 होगा। डिनोमिनेटर में अपन 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर अपन देखो p बाई क्यू की फॉर्म बन गई क्या यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे अपन इरेशनल नंबर। बेटा जैसे रिएशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इरेशनल नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कौन से नंबर कहलाएंगे अपने? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की क्या है? कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो बेटा p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो बेटा इसका पहला एग्जांपल है अपने पास पाई। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। √2 √3 √7 √11 ये सभी नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। अब बेटा मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ। आपने बोला, आपको दिख रहा होगा कि मैंने √4 नहीं लिखा, √9 नहीं लिखा। देखो बेटा मैंने अगर √4 लिखा, √4 की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या होती है? 2। तो 2 तो अपने कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कि स्क्वायर रूट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। तो बेटा जैसे √9 की बात करें, √9 क्या होता है अपने पास? 3/1। तो ये √9 √4 ये कौन से नंबर आएंगे अपने पास? रेशनल नंबर। और बाकी अंडर रूट में जो भी नंबर लिखेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। अगला है अपने पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा बहुत इजी है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बेटा देखो प्राइम नंबर जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, ये 2 3 5 7। बेटा 2 के देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे?
2 होगा 1 होगा। 1 सबका फैक्टर होता है और इटसेल्फ सबका फैक्टर होता है, ठीक है। 1 सबका फैक्टर होता है और जो इटसेल्फ नंबर होता है वो तो खुद का फैक्टर होगा ही सही ना। तो बेटा 2 3 की बात करते हैं, 1 भी होगा 3 भी होगा। 5 की बात करते हैं यहाँ पर बेटा, 5 में 1 होगा 5 होगा। 7 की बात करेंगे तो 1 होगा 7 होगा। बेटा अब आपको सोच रहे होंगे जैसे 4 क्यों नहीं लिया मैंने, 4 की बात करते हैं। 4 की देखो फैक्टर 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो 4 के कितने फैक्टर आ गए, 3, इसलिए 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 2 फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर, अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि सर 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 का तो 1 ही होगा ना, उसके 2 फैक्टर कहाँ है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है अपने पास 2 से, और यहाँ पर स्टार्ट करके मैं लिख देता हूँ 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर। और बाकी सभी नंबर क्या होते हैं बेटा, और नंबर, जो आपको दिख भी रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है। प्राइम नंबर के बाद में अपन पढ़ लेते हैं अगला ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। ऐसे ओड प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। ट्विन मतलब ही दिख रहा होगा आपको, ट्विन मतलब क्या होता है, 2। तो द टर्म ट्विन प्राइम नंबर पेयर ऑफ ओड प्राइम नंबर दैट डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। जैसे देखो इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 2 का। 5 माइनस 3 2। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। अब बेटा 7 और 9 तो ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद मैंने क्या लिया, 11 और 13। उसके बाद मैं लूंगा 17 और 19। बेटा इन सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बहुत ईजी है। ऐसे नंबर, इसमें प्राइम नंबर की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई प्राइम हो ही सही। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। HCF 1 होता है उन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। बेटा जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, ये 1 2 1 से भी स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 7 11। बेटा इन सबका HCF कितना रहा है, 1, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अब बेटा को प्राइम नंबर में 1 2 2 3 3 4 ये कौन से नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि उनका HCF कितना होता है, 1। समझ में आ रहा है क्या? और बाकी जो जिन नंबर में, जैसे देखो 101 और ये 201, बेटा ये भी क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि इसका HCF कितना है, 1। समझ में आ रहा है क्या? तो को प्राइम नंबर किसे बोल देंगे, जिनका HCF क्या होता है, 1। उसके बाद में बेटा अपने पास आ जाता है कंपोजिट नंबर। बेटा अपन ने क्या बोला, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बेटा जो बाकी जो नंबर बचेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है अपने पास, कि प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी बचे सभी नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। और डेफिनेशन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर अपने पास स्टार्ट होता है बेटा अपने पास 4 से, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, ये सभी क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर क्यों है, जैसे इसके फैक्टर 1 है, इसका 2 भी है और 4 भी है। जैसे बेटा 9 की बात करें, 1 है 3 है और ये 9 भी है। समझो बेटा 15 की बात करें तो कितने फैक्टर है, 1 है 3 है 5 है और लास्ट में अपना 15 है। कितने फैक्टर आ रहे हैं, 4। तो बेटा जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आज समझ में आया आप लोगों को कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में इमेजिनरी नंबर। बेटा इमेजिनरी नंबर तो मतलब जो इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना है। ऐसे नंबर जिन्हें अपन सोच सके, कल्पनाओं में सोच सके, उन्हें क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। बेटा अपने को पता है, जैसे आप मेरे को इस चीज का आंसर दो कि बेटा ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 होगा। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और बेटा मेरे को पता -2 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है,
पॉजिटिव। बट बेटा अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव भी, किसी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे देखो अंडर रूट -3, अंडर रूट -3, भाई √2 का स्क्वायर तो क्या होता है 2, अंडर रूट -3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, -3। तो बेटा किसी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। एक तो इस टाइप से याद रख लो, या क्या याद रखो, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। बेटा मेरे को यहाँ पर एक चीज और बतानी है आपको जो कि आगे जाके काम का आएगी आपके, ये अंडर रूट -1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आयोटा। ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं अपन, अंडर रूट -1 इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट -3 को लिख सकता हूँ 3 आयोटा, 3 आयोटा। आयोटा आती समझ जाओ कि ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अब आगे देखते हैं इमेजिनरी नंबर के बाद में कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा रियल नंबर तो आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल का सम रियल नंबर कहलाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलेंगे, मैंने बोला ना कि ये 11th में पढ़ना है अपने को, 11th में चैप्टर है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, ऐसे नंबर जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, इसका सिंपल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर a होता है अपने पास रियल नंबर, कौन सा बेटा, रियल नंबर। और ये आयोटा b से तो दिख ही रहा होगा आपको, आयोटा आते कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल की बात करें, z इक्वल टू मैंने चलो 5 प्लस ये अंडर रूट -3, तो बेटा 5 तो रियल नंबर दिख रहा है आपको, अंडर रूट -3 क्या है, इमेजिनरी नंबर। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 5 प्लस 3 आयोटा। अब तो दिख रहा है ना z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आया क्या बेटा समझ में। चलो अगला क्या है अपने पास, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले उससे पहले जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में, जैसे देखो अपने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले पढ़ा प्राइम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड पढ़ा आपने होल नंबर, जो बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर। थर्ड क्या पढ़ा बेटा अपन, देखते हुए चलते हैं चलो स्लाइड में। थर्ड पढ़ा अपन ने इंटीजर, इंटीजर बेटा ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर बोलेंगे। रेशनल नंबर किन्हें बोलेंगे बेटा, जो उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो रेशनल नंबर हो जाएंगे अपने पास। इरेशनल की बात आ जाती है तो जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल इरेशनल हो गया। उसके बाद में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने बताया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस यही है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के बाद में पढ़ा था अपन ने ट्विन प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर का पेयर होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है। नॉर्मल वे में याद रखना है। को प्राइम नंबर क्या होता है, HCF 1 होता है, उन्हें को प्राइम नंबर बोलेंगे। को प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर की तरह ही है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। बेटा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपको कुछ दिख रहा है क्या कि 1 के बारे में कोई कमेंट नहीं हुआ। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। और बेटा एक चीज बताओ मेरे को, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, और बेटा कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से। पूछ सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर तो 2 तो दिख ही रहा है, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है अपने पास, 4 आ रहा है क्या। कंपोजिट नंबर के बाद में पढ़ा अपने बेटा पढ़ा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो नंबर, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है उन्हें इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और लास्ट में अपन ने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम क्या होता है बेटा अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है अपने पास प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर बेटा इसकी प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। बेटा
क्लोजर प्रॉपर्टी तो एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है और डिवीजन में भी होती है। लेकिन वो जो बात बेटा दो होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही लाइज करती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बात करते हैं क्लोजर की, तो क्लोजर तो सब में होती है। जैसे देख लो क्लोजर, ये एडिशन की a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा c, मतलब 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ही आएगा, ये तो प्लस हो गया। a माइनस बी इक्वल टू भी c होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू बी भी कोई दिक्कत नहीं है, c आएगा, और a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू भी c हो जाएगा। क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आ जाती है अपने पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लाइज करती है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे देखो बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है अपने पास कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी में देखो बेटा, a प्लस बी इक्वल टू सी आएगा, एडिशन में तो मैं बोल ही रहा हूं ना आएगा। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है। तो 3 प्लस 2 कितना आ रहा है बेटा, इनसे 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इसको एडिशन में बात कर रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन जब मैं इसकी एडिशन में बात कर रहा हूँ तो कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी लाइज कर रही है। लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्शन में बात करेंगे, तो देखो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, तो 5 माइनस 3 नॉट इक्वल टू देखते हैं 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 2 होता है, और 3 माइनस 2 माइनस का 2 होता है, इक्वल होगा क्या, पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लाइज करेगी। थर्ड है अपने पास मल्टीप्लिकेशन में देख लो कैसे बेटा, a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, b इंटू ए। तो बेटा 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात बराबर ही है, 6 ही आना है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, क्या आएगा 6। तो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी लाइज करेगी। आया क्या, उसके बाद में अपने पास है थर्ड नंबर पे ले लेते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लाइज करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में लाइज नहीं करेगी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट में मैं बताता हूं आपको एडिशन। एसोसिएटिव में a प्लस बी प्लस सी, बेटा a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, बात बराबर है। जैसे देखो 2 प्लस 3 प्लस 5 करो या 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, देखो 2 प्लस 8 और इधर 5 प्लस 5, कितना आना है आंसर 10। वैसे ही सेम टू सेम किस में लाइज करेगा ये, मल्टीप्लिकेशन में। किस में लाइज करेगा ये, मल्टीप्लिकेशन में। समझ रहे हो क्या बेटा, मल्टीप्लिकेशन में देखो a इंटू बी इंटू सी करो या a इंटू बी इंटू सी करो, बात बराबर ही है। जैसे देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 करो या 2 इंटू 3 इंटू 5 करो, कितना आना है देखो 2 15 6 5, दोनों से कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30। तो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में लाइज करती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। आ रहा है कि बेटा समझ में। तो बेटा अपने को सिर्फ ये याद रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सब में लाइज करती है, लेकिन एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लाइज करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में लाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब अगला है अपने पास बेटा, मैं क्या करता हूं, एडिटिव इनवर्स बताता हूं आपको। इसमें इनमें प्रॉपर्टी में एडिटिव इनवर्स बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें एडिटिव इनवर्स, जैसे 2 में क्या जोड़े कि वो 0 बन जाए, 2 में क्या जोड़े कि वो 0 बन जाए। तो बेटा मैं बताता हूँ 2 में मैं क्या जोड़ूं, माइनस का 2 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बेटा ये 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
-2, तो बेटा बेसिक ए में लिख सकते हैं, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -a। बेटा फ्रैक्शन में है 2/3 का, माइनस का 2/3। बेटा मान लो इसमें माइनस का 5/7 है, तो इसको साइन चेंज कर देंगे, माइनस से तो प्लस 5/7 किसका पॉजिटिव। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, साइन चेंज करना है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, अगला देखते हैं। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लेटिव इनवर्स, जैसे मैंने एडिटिव इनवर्स बताया ना, वैसे मल्टीप्लेटिव इनवर्स है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लेटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे बेटा a/b कोई रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a। बहुत सिंपल सा क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। 2/3 का 3/2 करना है, चेंज करना है आप लोगों को, कुछ नहीं। जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, ये है अपने पास 2/3, तो इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2। a/b का b/a। बेटा इसमें साइन का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो माइनस का 3/5 है, तो बेटा इसमें क्या करना है, साइन तो सेम रहेगा और 5/3 कर देना। सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है, बहुत इजी सा है। देखो बेटा एक इसमें देखो कभी कभी ये हो जाता है -1 -2 इंटू -3/5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स पूछ लिया आप लोगों से, तो बेटा पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। -2 इंटू -3 कितना होगा, 6 होगा, 6/5। अब इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 5/6। यही चीज अपने को एडिशन में करना है। एडिशन में भी बहुत सी बार पूछ लेते हैं बेटा, जैसे देखो एडिटिव इनवर्स में पूछा आपसे -2 इंटू -5/3, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा, तो बेटा पहले तो इसको बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट ही माइनस से तो प्लस कर देंगे, नहीं बेटा इसको सोल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू 5 कितना हुआ 10/3। अब इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -10/3। आ रहा है क्या? एडिटिव और मल्टीप्लेटिव इनवर्स एक दूसरे में सिमिलर है, मतलब एडिटिव में तो साइन चेंज करा है, मल्टीप्लेटिव में रेसिप्रोकल करना है। देखो एक और क्वेश्चन देख लो एडिटिव का, -2/-3। बेटा अब बच्चे क्या करेंगे, -2 यानी कि प्लस का 2 और ये प्लस का 3, जो कि रॉन्ग हो गया बेटा अपना। क्यों? माइनस माइनस को पहले तो सिंप्लीफाई किया, कैंसिल आउट हो गया, 2/3 आ गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लेटिव इनवर्स। ठीक है, अगला है अपने पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बहुत इजी है, एक ऐसी मशीन होती है जिनमें अगर नेगेटिव नंबर को डालूं मैं तो पॉजिटिव कर देती है, नेगेटिव नंबर को डालूं तो पॉजिटिव कर देती है। अब बेटा ये मत समझने लग जाना कि पॉजिटिव को डालेंगे तो नेगेटिव कर देंगे, नहीं। सिर्फ अपने को क्या देखना है, कोई सा भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको क्या कर देगी पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे देखो माइनस का मोड -x इक्वल टू हमेशा क्या होता है +x। जैसे देखो -3 को मैंने इसमें पुट किया तो ये क्या जाएगा +3। अब बेटा 3 को भी मोड में पुट किया तो क्या आएगा ये +3, -3 मत कर देना। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, प्लस है तो प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस है तो किस में चेंज कर देगा प्लस में। अगर बेटा मान लो रेशनल नंबर पे ये, तो इसको भी क्या करेगा वो प्लस का 3/7। आ रहा है क्या आप लोगों को समझ में? ठीक है बेटा, बहुत इजी है। चलो ये किसका हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। चलो किसका मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे। चलो ये है अपने पास सॉलिड x माइनस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0 कर देता हूँ बेटा। अब यहाँ से x फाइंड करना है, तो बेटा देखो x माइनस मोड 3 -3 क्या हो जाता है बेटा प्लस। चलो यहाँ पर प्लस लिखा मैंने, प्लस ही रख देते हैं। तो -3 है तो प्लस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस कितना हो गया 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 8। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें इजी सा, ये लो। अब देखो नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है, x प्लस 5 ही है प्लस, चलो +3 ले लेते हैं इक्वल टू 10। तो बेटा ये सेम x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो 8 इक्वल टू 10, उधर गया तो -x 10 -8 इक्वल टू कितना जाएगा
2। आ रहा है क्या बेटा समझ में? बहुत इजी है भाई, माइनस है तो प्लस है और प्लस है तब भी प्लस ही है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये किसकी बात होगी अपने पास? एब्सोल्यूट वैल्यू की। चलो अगला टॉपिक क्या है अपने पास? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है बेटा? देखो ये मैं बात करता हूँ, ये नंबर लाइन है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। अब इस पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, बीच में अपने को पता है ये जीरो होता है और जीरो के इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, जैसे -1, -2, -3, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो बेटा इस पे नंबर लाइन पे अपने को रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को। 1, 2, 3 तो अपन इजीली कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में कैसे करें उसमें दिक्कत आती है। तो मैं बेटा बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि नंबर लाइन ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, बीच में जीरो होता है और इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। अब बेटा इस पे जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ 4 को रिप्रेजेंट करो, चलो 4 को रिप्रेजेंट करना है इस पे, तो बेटा इजीली दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर 4 रिप्रेजेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब बेटा मैं फ्रैक्शन में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन दिक्कत आती है बच्चों को फ्रैक्शन में। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन में कैसे करें, बहुत इजी तरीका है। मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ इसमें, देखो चलो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। चलो किसकी बात कर रहा हूं मैं? 3/4 को रिप्रेजेंट करना है इन नंबर लाइन, नंबर लाइन। बेटा बहुत इजी है, आपको इसका डिनोमिनेटर देखना है। तो चलो पहले तो मैं आपको इजीली ये नंबर लाइन बना ली, ये इधर लिख दिया माइनस इनफाइनाइट और इधर क्या लिख दिया बेटा अपना? प्लस इनफाइनाइट। बहुत इजी है, ये यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कितने हैं? 4 है, इसका न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर देखना है कितने हैं? 4 है। तो बेटा मेरे को इसके 4, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर अपने पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इससे चलेगा। चलो आपको मैं बता देता हूँ 5, 6, 7, यहाँ पर 8। अब बेटा इसको किससे डिवाइड कर दो? डिनोमिनेटर में कितना है? 4 है, सबको 4 से डिवाइड कर देता है। ये लो, तो बेटा यहाँ पर कितना है? देखो यहाँ पर ये क्या आएगा अपने पास? 1 और यहाँ पर कितना आ गया? 2। तो बेटा मान लो क्वेश्चन में ये है 3/4 है, तो 3/4 कहाँ पर दिख रहा है बेटा? ये रहा 3/4, तो इसको क्या कर दो? सर्कल। अब बेटा मान लो तुमसे 7/8 पूछा है, 7/8 सेकंड क्वेश्चन है, तो ये रहा अपने पास 7/, ये तो क्या, सॉरी ये तो क्या हो गया? 1 और ये इसको क्या बोलेंगे? 3/4। अब उसने क्या बोल दिया बेटा? 7/8, तो ये रहा अपने पास 7/8, 7/4। कोई दिक्कत है क्या? बहुत इजी है बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन आए अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे देखो अगला क्वेश्चन है नेगेटिव में, नेगेटिव में भी सीख लेते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में देखो ये अपने पास मैंने बोल दिया कि माइनस के 2/5 को रिप्रेजेंट करो, माइनस का 2/5 को रिप्रेजेंट करो किस पे? नंबर लाइन पे। चलो ठीक है, तो अपन बना लेते हैं इसके लिए, ये नेगेटिव की साइड पे होगा। चलो ये माइनस इनफाइनाइट और ये बेटा अपना है प्लस इनफाइनाइट, ये यहाँ पर मैंने 0 ले लिया। अब आपको पता है डिनोमिनेटर कितना है? 5, तो 5 पार्ट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब किसको डिवाइड, किससे डिवाइड? चलो आगे भी करते, 6, 7। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5, 5, 5, 5, 5, यहाँ पर क्या रहेगा अपने पास? 1। तो बेटा माइनस का 2/5 किस पे बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में, तो ये रहा अपने पास माइनस का 2/5। आया क्या समझ में बेटा? बहुत इजी है, आप लोगों के लिए बहुत इजी है। अगर पढ़ोगे ऐसे करोगे ना तो बहुत इजी, कोई सा भी नंबर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लो बेटा फ्रैक्शन में, सब फ्रैक्शन में कैसे करें? फ्रैक्शन वाला नंबर भी ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ 2 से ही
1/3। तो इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2 3 जा 6, 7/3, 7/3। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है अपने को 3 देखना है। चलो ये मैं नंबर लाइन बना देता हूँ इधर, देखो बेटा सेम प्रोसेस है, 0 ये 1 2 3 4, ये 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अब किसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कहाँ पर आएगा, देखो 7/3। देखो ये क्या, ये देखो 7/3 मतलब 2 के से ज्यादा हुआ ना, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर अपने पास 2 आ रहा है, और ये रहा अपने पास 7/3। समझ में आया क्या बेटा? बहुत ईजी है, नंबर लिख के जो नंबर है उससे क्या कर दो डिवाइड। तो 7/3 कहाँ पर आएगा अपने पास, यहाँ पर 2 के अप्रोक्स। फिर इसको डिवाइड करूंगा, चलो देखो कितना आ रहा है, ये यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। तो देखो यहाँ से 7/3 मतलब समझ रहे हो क्या आया बेटा? चलो अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है अपने पास, रेशनल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। बेटा इसमें तो रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 2 रेशनल नंबर के बीच में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन देखो इसमें, फाइंड कितने भी नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 के बीच में। मैं इजी से बता रहा हूं आपको, 2 and 3 से इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। 2 and 3 के बीच में कितने निकालने, 10 रेशनल नंबर। तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा और उसी को अप्लाई करना, हमेशा उससे सही आंसर आएगा। देखो इसके आंसर की बात करें 2 and 3, तो बेटा अब इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, 2/1 कर देता हूँ, 3/1 कर देता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को इसको किससे करना है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो कुछ है ही नहीं। अब इनफाइनाइट रेशनल नंबर है लेकिन दिख नहीं रहा अपने को, तो मैं क्या कर देता हूँ बेटा, मेरी मानो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से, ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को मैं किससे कर देता हूँ, 100 से करता हूँ डायरेक्ट। मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देता हूं। तो 2/1 ये 100, ये 100 एंड 3/1 100 100। तो कितना हो गया ये बेटा, 200/100 एंड 300/100। तो बेटा इसके बीच में कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हो आप, 200 से 300 के बाद में, तो 200 के बाद आएगा 201/100, 202/100, 203/100। समझ लो बेटा? तो ऐसे 209/100 और कितना 299/100। लास्ट रेशनल नंबर क्या होगा, ए। ऐसे 10 क्या, बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया किसकी बात, जब डिनोमिनेटर गिवन नहीं है। जब मान लो बेटा डिनोमिनेटर गिवन है अपने को, मान लो बेटा डिनोमिनेटर गिवन है कि ये क्वेश्चन है अपने पास, रेशनल नंबर निकालना है 2/3 एंड 5/4, 5/4। बेटा इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और सॉरी डिफरेंट है। तो हमेशा सबसे पहला काम क्या है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करो। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को सेम करने के लिए क्या कर लेते हैं, एलसीएम। तो बेटा अपने को पता है 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, लेकिन अपने को ऐसे नहीं। आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसके डिनोमिनेटर को उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4/4 से, एंड उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और इसके 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है कि बेटा? तो ये कितना हुआ, 8/12 एंड 15/12। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको 100 से करो या 10 से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किससे बेटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 से। ऊपर नीचे करेंगे, ये 100
100 एंड तो कितना आएगा बेटा देखो 800 अपॉन 120 एंड कितना है ये 1500 अपॉन 120 सॉरी 120 कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं बेटा देखो 800 के बाद में 801 802 ऐसे 801 120 900 120 1100 120 ऐसे 1400 120 कितने भी निकाल सकते हैं बेटा लास्ट आएगा अपने पास 1499 अपॉन 120 इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं आया क्या बेटा आपको इसमें समझ में चलो ये तो किसके हो गया पॉजिटिव वाले मान लो बेटा नेगेटिव में आ गया रेशनल नंबर नेगेटिव में रेशनल नंबर फाइंड करना है अपने को तो देखो नेगेटिव में देखो बेटा ये मैंने ले लिया क्वेश्चन है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -4/3 एंड 5/2 बहुत ईजी है बेटा सेम प्रोसेस करना है डिनोमिनेटर सेम करना है माइनस से तो माइनस लगा देंगे जैसे देखो वही सेम इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे बेटा 3 से तो माइनस का 4/3 इंटू 2/2 एंड 5/2 इंटू 3/3 तो कितना आएगा माइनस का 8/6 एंड 15/6 अब बेटा इसके बीच में भी लिख सकते हैं अब -8 बेटा -9 मत लिख देना ध्यान रखना क्या आएगा -7 क्योंकि -9 तो इधर होगा अपने को किधर जाना है RHS साइड में तो माइनस का 7/6 लिखता हूँ अभी मेरे को मैंने बोला कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो करो तो 10 से कर देते हैं इसमें 10 से किया तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये आएगा और ये कितना आ गया 150/60 तो -80 से कम कौन से होते हैं -80 से माइनस का 79/60 उसके बाद में 70/60 उसके बाद में लिखेंगे सॉरी नेगेटिव में और ये पॉजिटिव की बात करें तो 1/60 70/60 और लास्ट आएगा 140/60 149/60 ये सबके साथ लास्ट रेशनल नंबर होगा आया क्या बेटा समझ में बहुत इजी चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है रेशनल नंबर इसमें एक ही है लाइस रेशनल नंबर फाइंड करने की ट्रिक्स है जो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अब मैं आपको एक बार दोबारा से चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले तो पढ़ा अपन ने कि डेफिनेशन नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर क्या होते हैं इंटीजर्स वगैरह उसके बाद में उन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टी में आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी है ना वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही लाइज करती है क्लोजर तो सब में करती है कॉमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें दो में ही लाइज करती है उसके बाद पढ़ा अपन ने एडिटिव इनवर्स अरे बेटा प्लस है तो उसको किस में चेंज कर दो माइनस में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 2/3 है तो 3/2 कर दो सिर्फ रेसिप्रोकल करना है आ रहा है समझ में उसके बाद में अपन ने पढ़ा बेटा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो अपने को उसका डिनोमिनेटर देखना है डिनोमिनेटर के जैसे नंबर लिख दिया डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो अपने आप वो हो जाएगा डिनोट ठीक है और नंबर लाइन ध्यान रखना बेटा ये माइनस इनफाइनाइट इधर होगा और 0 तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो LHS होगा उसमें नेगेटिव होगा और RHS में क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा ये तो आपको पता है ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है माइनस इधर प्लस तो कोई सा भी नंबर रिप्रेजेंट करना बेसिकली इजीली कर सकते हैं अपन आ रहा है समझ में चलो ठीक है उसके बाद बात करते हैं अपन रेशनल नंबर फाइंड करना है ये तो मैंने सिखाई दिया कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है कोई सा भी क्वेश्चन आए डिनोमिनेटर सेम करना है आप लोगों को इजीली आगे फिर 10 से करो 100 से करो तो आपकी इच्छा है जितने नंबर निकालने मैं बोलता हूँ 100 नंबर निकालो तो 100 से कर लो 10 नंबर निकालने तो उससे कर लो 2 नंबर निकालने तो किसी से भी जैसे इसमें तो देखो किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं समझ में आ रहा है क्या तो रेशनल नंबर इजीली अपन कर सकते हैं आया बेटा समझ में कोई दिक्कत हो तो बताइए
बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।